यदि 653xy ऐसी संख्या हो जो 80 से पूर्णतः विभक्त है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। 80 से विभक्त है, 72 से, 88 से, इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे लेवल के जो सवाल हैं वो बनाए जाते हैं। लेकिन इसको बनाने से पहले कुछ बेसिक जान लीजिए। लिखिए, पहले आपको सब चीज का काटने का नियम जानना होगा और ये सब सवाल आप ऐसे ही देख के भी बना सकते हैं, हल्का मेहनत करना होगा ज्यादा। लिखिए, सब काटने का एक तरीका हम लोग 2 से काटने का नियम, 3 से, हेडिंग में दीजिएगा विभाज्य या डिविजिबल, काटने का नियम 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7 का तुटपटांग है, चलिए 8, 9, 10 की कोई जरूरत नहीं, 11, इतना हम लोग देख लेंगे और फिर आराम से हम लोग इस सब पूरे सवाल को बनाएंगे। लिखिए, पहले लिखिएगा 2 से, कुछ इसमें बहुत कुछ जानते भी होंगे, हल्का सा जानना है। लिखिए 2 से, मतलब 2 से काटने का नियम, 2 से ना। हाँ, अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक 0 या संख्या का अंतिम अंक 0 या सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या मतलब इवन नंबर। संख्या का अंतिम अंक 0 या सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इसका क्या मीनिंग निकलेगा, अब रुक जाना है। अब इसका मीनिंग निकलेगा कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई भी सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8 ये रहा हो, वह संख्या 2 से क्या होगी, कट जाती है, 2 से कट जाती है। जैसे मान के चलिए कि आप हमसे पूछेंगे कि क्या यह कटती है, तो हाँ, क्योंकि इसका अंक लास्ट में क्या है, 0 है। क्या ये कटती है 2 से, तो हाँ कटती है। क्यों, क्योंकि इसके अंतिम अंक क्या है, सम संख्या है। तो 2 से कटने के लिए आपके लिए जरूरी यह है कि वह अंतिम अंक 0 या 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्या होनी चाहिए। वह संख्या 2 से पूरी तरह से क्या है, कट जाती है। अब लिखिए 3 से, आराम से इसको एकदम बेसिक को ढंग से समझ लीजिएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। 3 से लिखिए, संख्याओं के या संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटती है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कटती है तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी संख्या को 3 से काटना चाहते हैं, जैसे मेरे पास कोई भी संख्या है और उसको कोई कहा जा रहा है कि बताओ ये 3 से कटती है कि नहीं करती, तो हमको क्या करना होगा ना कि इनके अंकों का योग देखना होगा। अगर अंकों का योग 3 से कटने लायक है, 3 से कटने लायक है, तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे इनको जोड़िए, अंकों का योग का मतलब ये जो अंक दिए गए हैं इनको जोड़ना है। तो 9, 3, 12 और 6 18, 18 और 9 27, 27 और 8 35, 35 और 7 42, 42 और 6 48। क्या मैं 48 को 3 से काट पाऊंगा? तो यह पूरी संख्या 3 से कट जाती है। तो 3 से काटने के लिए जरूरी है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कटनी चाहिए। अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाती है तो दी गई पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो इनको मैंने जोड़ा तो ये हमारे पास जोड़ने पर 48 आया, 48 आया। हमको मालूम है 48 3 से कट जाती है। तो अगर 48 3 से, जैसे 3 का मल्टीपल कोई भी, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, इस टाइप के जितने सब होंगे सब के सब 3 से कटते हैं, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब लिखिए 4 से, 4 का नियम, दी गई संख्या के, हाँ 4 से 4 लिख करके डैश दीजिए।
दी गई संख्या के अंतिम दो अंक, दी गई संख्या के अंतिम दो अंक 4 से कटनी चाहिए, अंतिम दो अंक 4 से कटनी चाहिए। ठीक है ना? यानी अगर कोई पूछे कि 4 से काटने का नियम क्या है, तो 4 से काटने का नियम यह है कि दी गई संख्या का अंतिम दो अंक 4 से केवल कट जाना चाहिए। जैसे अगर हमसे कोई इसी को पूछे कि क्या यह संख्या 4 से कटती है, तो हम इसका लास्ट वाला में 4 से भाग देके देखेंगे। अगर इसके अंतिम दो अंक 4 से कटेंगे तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो 4 से अगर हम काटेंगे तो 19 से ऊपर क्या होता है? 6 है ना? तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो 4 से काटने का नियम है कि अंतिम दो अंक 4 से कटनी चाहिए। कोई भी संख्या दिया गया हो, उस संख्या का अंतिम दो अंक, लिखते चले जल्दी, उस संख्या का अंतिम दो अंक 4 से काट के हम देखेंगे। अगर 4 से हम उस दो अंक को काट लिए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, और अगर हम उस 4 से नहीं काट पाए उसको, तो पूरी संख्या वह 4 से नहीं कटेगी। लिखिए आगे 5 का तो पहले भी जानते होंगे। 5 ऐसे ही करते जाइएगा। अभी हम लोग इसको देख रहे हैं ना, अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, लेकिन जो आपको लिखवा रहे हैं यही चीज अप्लाई होगा। बड़ा बड़ा क्वेश्चन पर यही सब काम करेगा आपको। 5 से लिखिए, संख्या के अंतिम अंक, संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 होनी चाहिए। ठीक है ना? बस इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाती है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि क्या ये संख्या 5 से कटती है, तो हाँ, 5 लास्ट में 0 है, कट जाएगी। अगर कोई फिर ये पूछता कि क्या ये संख्या 5 से कटती है, तो हाँ, लास्ट में क्या है? 5 है, ये संख्या 5 से कट जाएगी। तो 5 से कटने के लिए अंतिम अंक क्या चाहिए हमको? 0 या 5। अगर किसी भी संख्या में अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से कट जाती है। आगे लिखिए 6 से हो गया। लिखिए इस पर 2 और 3, इस पर 2 और 3 दोनों का नियम लागू होना चाहिए। इस पर 2 और 3 दोनों का नियम लागू होना चाहिए। ठीक है? जैसे इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई हमसे पूछे कि हमारे पास जो संख्या है क्या वह 6 से कटती है, वो 6 से ही पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ये, इससे पूछा जा रहा है कि क्या मैं इसको 6 से काट सकता हूं, तो हमको देखना होगा कि 6 से कटने के लिए 2 का भी नियम लागू होना चाहिए और 3 का भी लागू होना चाहिए। तो 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम कहता है कि अंतिम अंक या तो 0 या सम संख्या होना चाहिए। तो सम संख्या है ना, तो 2 का नियम लागू हो गया। अब 3 का नियम अगर लागू हो गया तो यह संख्या 6 से कट जाएगी, और अगर 3 का नहीं लागू हुआ तो फिर यह संख्या 6 से नहीं कटेगी। तो 3 का नियम क्या है? अंकों का योग 3 से कटनी चाहिए। तो 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 8 31, 31 और 2 33। क्या मैं 33 को 3 से काट पाऊंगा? तो ये पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। तो 6 से कटने के लिए जरूरी क्या है? अंतिम अंक नहीं, 6 से कटने के लिए जरूरी है कि 2 और 3 दोनों का नियम वहां पे लागू हो। 2 का नियम क्या है? लास्ट में 0 या सम संख्या। 3 का नियम क्या है? अंकों का योग जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग जब जोड़े तो 33 आया, और 33 को हम 3 से काट सकते हैं। तो 3 भी अप्लाई हुआ, 2 भी अप्लाई हुआ, तो यह संख्या 6 से कट जाएगी। 8
लिखिए 8 से संख्या का अंतिम 3 अंक, संख्या का अंतिम 3 अंक कटनी चाहिए। संख्या का अंतिम 3 अंक कटनी चाहिए। ठीक है। अब 8 का नियम क्या है? तो 8 का नियम यही है कि जो भी संख्या आप हमको देंगे, जो भी संख्या आप हमको देंगे, आप बोल रहे हैं कि इसी को आप 8 से काट के देखिए, तो 8 से काटने का नियम यह है कि अंतिम 3 अंक केवल 8 से हम काट के देखेंगे। अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट जाती है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, और अगर अंतिम 3 अंक 8 से नहीं कटती है तो कोई भी वह संख्या 8 से नहीं कटेगी। तो देखिए, तो 8 तरीके 24, कितना बचा? 5, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 56, 8 सते 56, यानी इसके अंतिम 3 अंक कट रहे हैं। तो अगर अंतिम 3 अंक कट रहे हैं तो इसकी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। हाँ, तो 8 से काटने के लिए जरूरी ये है, 8 से काटने के लिए जरूरी ये है कि इसके अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। ये सारा चीज बस इतना जान के रखिए, इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे एकदम आराम से आप बना लेंगे, एकदम आराम से। बस जो चीज लिखवा रहा हूँ डायरेक्ट याद रखिएगा, अप्लाई होना चाहिए। हो गया ये वाला ना? लिखिए 900, 900 अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग, अंकों का योग 9 से कटनी चाहिए। ठीक है ना? मतलब 3 और 9 दोनों का नियम सेम है ना? 3 का नियम भी क्या कहता है? अंकों का योग 3 से कटनी चाहिए। 9 का नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से कटनी चाहिए। मतलब उनके अंकों का योग जोड़ करके हम देखेंगे कोई भी संख्या जो हमारे पास दी गई संख्या, कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये, अब कोई हमसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या यह संख्या 9 से कटती है, तो हमको देखना है कि इनके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। यानी 9 आए, 18 आए, 27 आए, 36 आए, 72 आए, 9 का मल्टीपल आए, जो भी 9 का मल्टीपल होगा वो 9 से कट जाएगी, तो वह पूरी संख्या को हम 9 से काट सकते हैं। अंकों का योग देखिए, तो 6 और 2 8, 9 8 17, 17 और 6 23, 23 और 9 32, 32 और 8 40, 49, 51, 60 और 4 64। क्या मैं 64 को 9 से काट पाऊंगा? तो यह संख्या 9 से नहीं कटेगी। बस यही ध्यान रखना है। 9 से काटने के लिए जरूरी क्या है? उनका अंकों का योग 9 का मल्टीपल आना चाहिए, 9 का गुना जाना चाहिए। और अगर 9 से, अगर वह 9 का मल्टीपल जैसे 63 होता तो 9 सते 63, तो यह संख्या कट जाती, लेकिन 63 नहीं आया बल्कि 64 आया। तो क्या मैं 64 को 9 से काट पाऊंगा? नहीं। तो अगर मैं इसके अंकों का योग को 9 से नहीं काट पा रहा हूं तो यह पूरी संख्या फिर 9 से नहीं कटेगी। और अगर इसके अंकों का योग 9 से कटने लायक होता तो इनके अंकों का योग अगर 9 से कटने लायक होता तो पूरी संख्या 9 से कट जाती। 10 का लिखिए, 10 तो एकदम आसान है। 11 थोड़ा सा मुश्किल है, हल्का ज्यादा। लिखिए 10। अंतिम अंक 0 होना चाहिए। अंतिम अंक 10 से लिखिए, अंतिम अंक 0 होनी चाहिए। ठीक है ना? यानी 10 से कटने के लिए क्या चाहिए? लास्ट में 0। अगर लास्ट में 0 है तो वह 10 से संख्या क्या है? कट जाएगी। 11 से लिखिए, 11। ठीक है? और ध्यान से 11 8 बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत ज्यादा। खैर इसे यूज तो कोई भी करेगा, 9 करता है, 9 3, इन लोग बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा। देखिए 11 से ना, दी गई संख्या के
अंतिम से दी गई संख्या के अंतिम से एक एक अंक छोड़कर एक एक अंक छोड़कर जोड़ा जाए, एक एक अंक छोड़कर जोड़ा जाए और शेष संख्या को भी जोड़ा जाए। अब इनका अंतर, शेष संख्या को भी जोड़ा जाए। अब इनका अंतर 0 या 11 का गुणज हो, गुणज बने मल्टीपल। इस संख्या का अंतर 0 या 11 का गुणज हो या 11 का मल्टीपल हो तो पूरी संख्या 11 से कट जाती है। तो पूरी संख्या 11 से कट जाती है। दूसरा तरीका ये है, या करके इसको ऐसे लिखिएगा, सम संख्या नहीं स्थान लिख रहा हूं, सम स्थान माइनस विषम स्थान। अगर इनको घटाने पर ऐसे या करके लिख लीजिएगा, यही चीज मैं लिखवाया हूं नोट में। सम स्थान, सम संख्या नहीं, सम स्थान सम स्थान माइनस विषम स्थान अगर 0 आए या 11 का गुना जाए तो वह पूरी संख्या 11 से कट जाती है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब हो गया मेरा काम। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और अच्छा खासा क्वेश्चन को ऐसे ही बना देंगे, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं उस तरह से ये बन जाएगा। सम स्थान माइनस विषम स्थान बराबर 0 या 11 का गुणज। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई संख्या है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या यह संख्या 11 से कटती है, तो आपको क्या करना है ना कि पीछे से एक एक अंक छोड़ करके जोड़िए और बची हुई संख्या को भी जोड़िए। तो पहले इनको जोड़िए, 9 9 18 27 36 36 और 2 38। बची हुई संख्या ये है 9 6 15 15 8 23 23 और 6 29 29 और 8 37। क्या घटाने पर 0 या 11 का गुना जाएगा? तो यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। मैंने शुरुआत कहां से किया? अंतिम, या फिर ये जो भी आप करना चाहते हैं। देखिए, तो दो तरीके से मैंने कहा कि अंतिम से एक एक अंक छोड़ के, अंतिम से एक एक अंक छोड़ के, देखिए एक एक अंक छोड़ दिए ना, और इनको मैंने जोड़ा। तो इनको जब मैंने जोड़ा 9 8 9 9 9 9 2 38 है। बची हुई संख्या को भी मैंने जोड़ा, 9 6 8 6 8 को जोड़ा, 37 है। अब इनको घटाना था आपको। घटाने पर अगर यह 0 आता या 11 22 33 यानी 11 का मल्टीपल, तो यह संख्या 11 से कटती है। और अगर ऐसा नहीं आया तो यह संख्या 11 से नहीं कटती है। अब इसको दूसरा तरीका मैंने बोला कि सम स्थान और विषम स्थान। सम का मतलब संख्या नहीं, सम स्थान का मतलब 2 पर आए, 4 पर, 6 पर, 8 पर, 10 पर, यह स्थान में गिनती आएगा। 1 पर, 3 पर, 5 पर, 7 पर आए, वो स्थान में गिनती आएगा। तो देखिए, पहले मैंने सम किया, तो सम स्थान पर 2 9 9 9 9 जोड़ लिया। विषम स्थान 1 3 5 7 9 इनको जोड़ा। घटाने पर 0 या 11 का गुणज नहीं आया, तो यह संख्या 11 से नहीं कटती है। एक और मैं देता हूं। अब आप इसको जल्दी से देखिए तो बना करके कि क्या यह संख्या 11 से कटती है। मैंने कहा अंतिम से एक एक अंक छोड़ के जोड़ा जाए। इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है, जोड़िए। जिस पर है 9 7 16 16 और 9 25 25 और 9 34 34 और 9 43 43 और 7 50। अब बची हुई संख्या को देखिए, 6 2 8 8 16 16 और 6 22 22 और 8 30। इनको घटाने पर क्या आया?
20। हमको क्या चाहिए था? 0 या 11 का गुणज चाहिए था, 0 या 11 का गुणज चाहिए था। तो क्या यह संख्या 0 या 11 का गुणज है? तो यह संख्या अगर 0 या 11 का गुणज नहीं है तो यह संख्या 11 से नहीं कटती है। अब आपको पहला सवाल दिए थे जो थोड़ा टेढ़ा है, फिर भी अब दे दिए तो इसी को पहले बनाते हैं, इसके बाद ढेर सारा क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखिए उसको आप उतार के लिख लेंगे। कहता है कि संख्या 6, 5, 3 XY ऐसी हो जो 80 से पूर्णतः विभक्त है, तो x प्लस y का मान क्या होगा? अब आइए देखिए, इसको बनाते हैं और फिर यहां से रिलेटेड ढेर सारे सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए तो 80 आपको तोड़ना होगा, बहुत सारी संख्या 80, 72, 88 ऐसे और बहुत सारी इसके गुणज मिलेंगे। तो हम तो इसको भाग तो दे नहीं पाएंगे, आपको इसको फैक्टर के हिसाब से तोड़ देना होगा कि किससे मैं क्या क्या काम ले सकता हूं। जैसे हमारे पास 80 है तो मैं 80 को कह सकता हूं कि 10 गुने 8, 10 गुने 8। अब आइए संख्या क्या है, ये है। आपको देखिए और भी बहुत सारे सवाल मैं कराऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में इसी प्रकार का ही देखने को मिलेगा जहां XY के रूप में रहता है, XY के रूप में रहता है। तो इससे जितने पॉसिबिलिटी होंगे सब हम लोग देखेंगे। फिर आ देखिए तो 653 XY काटना किससे है? 10 और 8 से। 80 से नहीं काटेंगे, फैक्टर से काटेंगे, फैक्टर से जो भी उसका तोड़ सके। मैक्सिमम फैक्टर तोड़िएगा या जैसे भी तोड़िएगा, जो भी तोड़िएगा सारा नियम लागू होना चाहिए। तो मैं तोड़ रहा हूं 10 और 8 से। 10 का नियम क्या बोलता है? लास्ट वाला अंक 0 होनी चाहिए, लास्ट वाला अंक 0 होनी चाहिए। तो y का मान कितना? एकदम बात खत्म। y का मान क्या आया? 0 आया। अब 0 तो यहां बैठेगा ही बैठेगा, किससे और काटना है? 8 का नियम क्या है? यही वर्ण होना चाहिए। तो रखिए 3 है, x है, y की जगह क्या ले लाए? 0 लेना है जी। किससे काटना था हमको? 80 का मतलब 10 गुने 8 से। 10 का नियम लास्ट अंक 0, तो y का मान 0। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। बचा क्या? 8। 8 का नियम क्या है? अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, यही ना बोला था। अब आप 8 से काट रहे हैं, इसको 8 से काट रहे हैं, तो मैं आपको जो जो यहां से हो सकता है मैं सब बता दे रहा हूं आपको। तो देखिए अगर आपने 1 रखा तो देखिए 8 तरीके 24, 8 तरीके 24। अगर आपने 1 रखा हो तो, क्योंकि आप शुरुआत यहीं से ना करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे, तो अगर आपने 1 रखा होगा तो 1 रखिएगा तो कितना बनाया? 31। यहां क्या आया? 7। और ये क्या रहा? क्या मैं काट पाऊंगा? 8 से 70 कटेंगे, तो इसका मतलब 1 नहीं रहा होगा, 2 पर ट्राई मारिए। तो 2 रहेगा तो क्या बनेगा? 32। तो 8 चौका कट गया, क्या कट गया? ये वाला 0 वहां कट गया। तो वह x का मान कितना ले लाए? x का मान 2 आया। तो अगर x का मान 2 आया, y का मान 0 आया, तो क्या पूछा था? x प्लस y का योग चाहिए। तो आपको चाहिए था ये वाला x प्लस y का योग चाहिए। x का मान कितना लाए हैं? 2। y का मान कितना लाए हैं? 0। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आंसर क्या आया? 2। ध्यान से, अब जो भी संख्या आपको दी जाएगी आप उसको तोड़ देंगे, फैक्टर देख लेंगे और उसके जो जो मैंने अभी लिखवाया है उसको आप अप्लाई करेंगे। फिर से सुन लीजिए, हमको इनको काटना था किससे? 80 से। 80 को तोड़ दिए, 10 8 80। 10 का नियम कहता है अंतिम में 0 आना चाहिए, तो ये तो एकदम आसान कर दिया। और हर सवाल में आपको ऐसे ही आसान दिखेंगे। y 0 क्लियर होगा, यहाँ पर x नहीं मालूम, y तो पता है 0 है। 8 से काटना है, यहाँ पर क्या रखो कि 8 से कटना चाहिए, तो 2 रख दिए, तो 8 चौका 32 कट गया। x का मान 2, y का मान 0। हमसे क्या बताना था? x प्लस y का योग। तो 2 और 0 जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा 2। ये है स्टार। स्टार का न्यूनतम वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, जबकि इतना। अब यहाँ ध्यान रखेंगे ना कि आप जब एग्जाम में देखिएगा चाहे यहाँ देखिएगा, स्टार आपको ऐसा लगेगा ना कि पावर पर है, पावर पर नहीं होता, बगल में रहता है।
लेकिन जब भी आपको लिखल दिखेगा ना वो हल्का ऊपर दिखेगा, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि वहां पावर में जा रहा है, वो तो पावर में नहीं जाता है बल्कि उसके बगल में रहता है। तो हमको इनको काटना है किससे? 8 से। साफ नियम कहता है कि 8 से काटने के लिए आपको लास्ट में के 3 अंक काट दीजिए आप। तो लास्ट में 3 अंक का मतलब हुआ स्टार के जगह पर लिख लेते हैं x। इनको किससे भाग देना है? 8 से। अगर यह संख्या 8 से कट जाती है तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। तो हमको ये बताना है कि उस जगह पर क्या रख दें कि 8 से कट जाए। तो आप तो 1 से शुरू करेंगे, तो अगर आप 1 रखेंगे तो 8 सते 56, बचा हमारे पास 5 और 2। क्या मैं 52 काट पाऊंगा 8 से? नहीं काट पाऊंगा। तो x के जगह पर क्या रखेंगे? आप 2 रखेंगे। अगर आप 2 रखें तो भी 8 सते 56। अब कितना आया यहाँ पर? 6। ठीक है, यहाँ आया 2। क्या मैं काट पाऊंगा? नहीं काट पाऊंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। 3 8 सते 56। यहाँ पर आपके पास आ गया 7 और 6 13, 7 आ गया 2 उतरेगा। क्या 8 9 72 काट पाएंगे? ठीक है। क्या रखने पर मिला? 3 रखने पर मिला। तो स्टार का मान कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अगर मैं स्टार का मान वहां पे 3 रख दूं तो वह संख्या 8 से कट जाती है। और 8 से कटने के लिए जरूरी यह है कि अंतिम 3 अंक उसके कट जाने चाहिए था। अंतिम 3 अंक आपसे एग्जाम में दे नहीं देगा कि इसको काट के आप देखिए, बल्कि स्टार के जगह पर या x के जगह पर y के जगह पर कुछ रखवाएगा आपसे और फिर बोलेगा कि अब बताओ क्या रखें कि कट जाए। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे? 3 जैसे ही रखेंगे ये क्या बना? ऐसा। अब 8 से काटेंगे तो 8 सते 56, 8 9 72 कट रहा है। 3 रखना पड़ेगा उस जगह पे। स्टार का न्यूनतम मान क्या है? जबकि इतना से पूर्णतः विभक्त हो। किससे? 9 से। 9 से काटने का नियम साफ कहा जाता है कि उनके अंकों का योग 9 से कटनी चाहिए। उनके अंकों का योग अगर 9 से कटती है तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। तो हमको क्या करना है कि इन्हीं को जोड़ लेना है। तो यहाँ लिखेंगे 4 5 1, यहाँ लिखते हैं x 6 0 3। हमको क्या करना है? इनके अंकों का योग जोड़ना है पहले। तो 4 5 9 और 1 10 6 16, 16 और 3 19। 19 में अभी आपको x जोड़ना है क्योंकि इस जगह पर मान तो पते नहीं है। अब बताइए 19 के आगे ऐसी कौन सी संख्या रख दी जाए जो 9 से कटने लायक हो। तो 9 से कटने लायक 19 के आगे जो आया उसके आगे आपको देखना होगा। तो 19 के आगे क्या है? 27। 9 तिया 27। तो बताइए 19 में क्या जोड़े कि 27 बन जाए? 8। तो 19 में हम क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। जैसे ही 8 जोड़ेंगे 19 और 8 27। क्या मैं 27 को 9 से काट सकता हूं? तो हाँ। तो इसका मतलब हुआ कि स्टार के जगह पर क्या होगा? 8 होगा। अगर आप स्टार के जगह पर 8 रख देंगे तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। एक बार फिर से इनको 9 से काटना है। तो 9 से काटने के लिए हमको मालूम है कि इनके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। इनके अंकों का योग हम यहाँ पर जोड़ेंगे। आया 19। इस जगह पर हमने x माना। 19 में अभी आपको और जोड़ना है जो 9 से कटे। तो 19 के आगे 9 से कटने लायक 27 है। 19 के आगे तो 19 के आगे 27 है। तो 19 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 27 बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि स्टार के जगह पर हमको इस जगह पर क्या रख देना चाहिए? 8। अगर हम वहां 8 रख देते हैं तो पूरी संख्या 9 से क्या कट जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से कटती है? अब आपको इनको 99 से काटना होगा। तो 99 को काटने से पहले आप देख लीजिए कि इसको किससे हम काटे आसानी से। 11 9 99। तो 99 से जब हमको काटना है तो हमको इस पर नियम लागू करना होगा 2 का। एक 11 का और दूसरा 9 का। 11 और 9 में हल्का नियम किसका है? 9 का। तो पहले आप लाई 9। 9 का नियम क्या है? 9 का नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से कटनी चाहिए। तो अंकों का योग 4 5 9 3 12, 12 और 4 16, 16 2 18। 18 हम 9 से काट पाएंगे? हाँ तो काट पाएंगे। अब 9 से कट रही है संख्या तो अब 11 का नियम लागू करेंगे। अगर यह संख्या 9 से नहीं कटती तो क्या हम 11 को यहाँ काटते? दोनों लागू होना चाहिए ना। 99 से काटने के लिए दोनों से कटना चाहिए आपको, 9 से भी और 11 से भी। तो 9 तो काट लिए, 11 देख लेते हैं। 11 कहते हैं एक अंक छोड़ लीजिए और जोड़िए
तो 5 3 8 और 1 9, बची हुई संख्या को भी जोड़िए। तो 4 4 8 और 1 9 में से 9 गया 0। अगर पीछे से एक एक अंक छोड़ करके जोड़ेंगे उसका योग और बची हुई संख्या का योग, अगर घटाएंगे, अगर 0 आती है तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। तो जो चीज पर नियम लागू हुआ 9 का भी लागू हो गया और 11 का भी लागू हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या, ऑप्शन ए, यह संख्या 99 से कट जाती है। 99 को तोड़े किसमें? 11 9 99 में। 9 और 11 दोनों का नियम लागू करेंगे। 9 का नियम एकदम आसान है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग 9 से कट रहा है। 11 का लागू करेंगे। 11 का एक एक अंक छोड़ करके जोड़िए, बची हुई संख्या को जोड़िए, दोनों को घटाइए। 0 या 11 का गुना जाना चाहिए। अगर ऐसा आया तो वह संख्या 11 से कटती है। तो 11 से भी और 9 से, जो संख्या 11 से और 9 से कटती है वह संख्या 11 9 99 से भी कट जाएगी। इस बार देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से कटना है? तो देखिए 24 से काटने के लिए आपको देखना होगा 8 तरीके 24, 8 तरीके 24। 24 से काटने का मतलब है कि हम 8 से भी काट के देखेंगे और 3 से भी काट के देखेंगे। पहले कौन काट के देखें? 3। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो पहले 3 वाला अप्लाई करके देखते हैं। 24 से वही संख्या कटेगी जो 3 और 8 दोनों से कटती है। 3 से देखते हैं। 8 1 9, 9 7 16, 16 और 5 21 और 3 24। 24 को मैं 3 से काट पाऊंगा? 24 3 से कटेगा ना? तो ठीक है, 3 से कटा। अब 8 अप्लाई करके देखते हैं। ये वाला 8 से कटना चाहिए था। 3 अंक, 8 का नियम क्या है? अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 28 64, 4 1 5, 5 में 8 साटेंगे तो 58 बनेगा। क्या मैं 8 से 58 काट पाऊंगा? नहीं। तो पहले इसमें भी 3 लागू करना है। 8 और 1 9, 3 12 और 6 18। 18 को 3 से काट पाएंगे? काट लेंगे। अब आप 8 से काट के इनको देखिए। 8 10 में 80, 1 और 0 मैंने 10। क्या मैं 10 को 8 से काट पाऊंगा? इनको देखिए, 8 4 12, 12 और 7 19 और 3 22, 22 और 5 27। क्या 27 को 3 से काटा जा सकता है? हाँ। अब 8 का नियम लागू करके देखिए लास्ट वाला में। 8 10 में 80, बचा कितना? 4। क्या मैं काट पाऊंगा 8 से? ये अभी बिना काटे हो गया, लेकिन अभी देखिएगा इस सब लागू होगा इस पर। देखिए 3 से पहले काटेंगे। 6 3 9 7 16, 16 और 5 21, 2 23, 24 और 3 27। 27 को हम 3 से काट सकते हैं। अब हम 8 से देखेंगे। 8 से यहाँ से काटना है। 8 9 72, 1 को 6 में साटेंगे 16, 8 गुना के 16। यानी ऑप्शन डी है जो 24 से पूर्णतः विभक्त है। क्यों विभक्त है? क्योंकि यह 3 से भी कटती है और 8 से भी कटती है। तो 24 से यह कट ही जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से कटती है? 11 से काट के सिर्फ देखना है। 11 से काटने का मतलब है कि पीछे से एक एक अंक छोड़ करके जोड़ लीजिए। तो 1 और 6 7, 7 और 3 10 में से बचा हुआ को जोड़िए। 4 और 5 9 और 2 11। क्या घटाने पर 0 आया? देखिए 6 और 2 8, 8 और 4 12। बचा हुआ को देखिए, 5 और 2 7, 7 और 4 11। क्या हमको घटाने पर 0 या 11 आएगा? यहाँ देखिएगा 6 4 10 और 1 11। इधर से देखिए 5 2 7 और 3 10। सही है ना? देखिए इधर से हमने देखा तो 6 4 10 और 1 11। एक छोड़ करके 5 3 8 और 2 10। क्या हमको घटाने पर 0 या 11 का मल्टीपल आएगा? नहीं। यहाँ से देखिएगा 6 4 10 और 1 11। इधर से देखिएगा 4 5 9 और 2 11। 11 में से 11 गया 0। तो यह संख्या 11 से कट जाती है। अब हम लोग कल जो देखेंगे, बढ़िया से रिवीजन मार करके आइएगा। आज इसको नहीं बता रहे हैं। कल हम लोग पूरा मेंस लेवल की जो भी क्वेश्चन बना होगा वो सारा के सारा हम लोग इसी हिसाब से देखेंगे, जो इससे तो टफ रहेगा।